हेलो फ्रेंड्स, जनवरी 2024 से जीएसटीआर 1 में एक चेंज हो चुका है। उस चेंज के बारे में हम जानेंगे और ये चेंज क्यों किया गया है इसके बारे में भी करेंगे बात। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए जानते हैं जीएसटीआर 1 में क्या चेंज हुआ है। एक न्यू टैब ऐड हो चुकी है। अभी तक हमें पता है जीएसटीआर 1 में टोटल 13 टैब होती हैं, 13 टैब। अभी 2 और टैब ऐड हो चुकी हैं। वो किनके बारे में है? वो लोग जो सप्लाई करते हैं थ्रू ई कॉमर्स और ई कॉमर्स वालों के लिए भी। तो 2 लोगों के लिए 2 टैब ऐड हो चुकी हैं। एक वो जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, दूसरा ई कॉमर्स खुद। तो 2 जो टैब ऐड हुई हैं, सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूं जीएसटीआर 1 के ऊपर। अगर आप यहां पर नीचे आओगे तो यहां पर देखिए, अभी तक हमारे पास 13 टैब होती थी, अब 14 एंड 15 इसको ऐड किया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं तो 2 इवेंट होते हैं। एक तो ई कॉमर्स हमसे टीसीएस कलेक्ट करता है हमारे बिहाफ पे, ठीक है, और उसका पेमेंट करता है। दूसरा, कुछ ऐसी सप्लाई होती हैं जिनके ऊपर न सप्लायर टैक्स पे करता है न रिसिपिएंट। वहां पर टैक्स कौन पे करता है? ई कॉमर्स। तो जब भी हम सप्लाई करते हैं थ्रू ई कॉमर्स तो 2 इवेंट होते हैं। तो दोनों इवेंट को रिपोर्ट करने के लिए 2 टैब यहां पर ऐड किए गए हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 9(5) क्या कहता है, तो 9(5) कहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा कुछ सर्विसेज के केस में, अगर वो ई कॉमर्स के थ्रू दी जा रही हैं। तो कौन कौन सी? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस जैसे ओला उबर हो गई, लॉजिंग सर्विस, वो होता है ना एमएमटी वगैरह, हाउसकीपिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस। तो इन सबके केस में ई कॉमर्स जो ऑपरेटर होता है वो ही टैक्स पे करता है, ना सप्लायर ना रिसिपिएंट। तो जो 14 टैब है इसमें चलते हैं। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है भाई, अगर आप सप्लाई कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स तो आपका टीसीएस तो कटा ही होगा, उसकी यहां पर आपको करनी है रिपोर्टिंग। ई कॉमर्स का जीएसटीएन नंबर, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई यहां पर देना है, और आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी मतलब आपका डिडक्ट हुआ है, जो भी कटा हुआ है वो यहां पर देना है, ठीक है। उसके अलावा 9(5) अभी हमने डिस्कस करा, 9(5) ना सप्लायर ना रिसिपिएंट। यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टैक्स पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ। तो वहां पर भी ई कॉमर्स का हमें जीएसटीएन नंबर और नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ये हमें 2 टैब में डिटेल देनी है। तो ये तो उनको डिटेल देनी है जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, और ई कॉमर्स वालों को कहां पर देनी है रिपोर्टिंग? उनको देनी है 15, टैब नंबर 15 में। तो यहां पर उनको 4 अलग अलग सेक्शन में रिपोर्टिंग करनी है। वो 4 अलग अलग केस हो सकते हैं। रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, दूसरा रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। ये सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज जब भी आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हो तो जीएसटी तो मस्ट होता है, लेकिन जब आप उसको सेल करते हो तो भाई जो भी लोग उसको परचेज कर रहे हैं तो ज्यादातर उसमें अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। तो रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। पहले हमें पता था कि अगर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करनी है तो फिर जीएसटी आपके ऊपर मैंडेटरी था। बट रिसेंट में जीएसटी काउंसिल में ये चेंज हुआ था, हमने डिस्कस भी किया था कि अब आप अगर ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इनरोलमेंट आईडी लेकर ही सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी अब नहीं है, पहले हुआ करता था। तो अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड यहां पर रिपोर्ट करना है। तो ये 2 चेंज हुए हैं उन लोगों के लिए जो ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं या फिर जो ई कॉमर्स हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये चेंज हुआ क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की रिपोर्टिंग जीएसटीआर 3B में ऑलरेडी है। वहां पर हमें सेक्शन 9(5) में जो भी सप्लाई हो रही है वो रिपोर्ट करना होता था। तो ये जो टैब है ना, ये जीएसटीआर 3B में ऑलरेडी था, बट वहां पर हमें मैनुअली फिल करना पड़ता था। बट अब ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, बिकॉज जीएसटीआर 1 में जैसे ही आप फिल करोगे तो 3B में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो दोनों को आपस में रिकंसाइल करने के लिए ये जो नया टैब है उसको ऐड किया जा रहा है। ये मत सोचिए कि ये कुछ नई चीज है, जीएसटीआर 3B में पहले से था,
अब जीएसटीआर 1 में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो जीएसटीआर 1 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही अपने आप को अपडेट रखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।